हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, हम हर साल दीपावली के अगले दिन बड़े श्रद्धा और भाव से गोवर्धन की पूजा करते हैं। इसमें गाय का गोबर, तुलसी और पहाड़ का रूप बना करके हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। पर क्या आपने यह कभी सोचा है कि यह पूजा परंपरा है या कोई गहरा आत्मिक संदेश देता है? तो इस बात के रहस्य पर हमारे कबीरदास कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोय। यानी गोवर्धन पूजा केवल पहाड़ की आराधना नहीं है, बल्कि अहंकार से ऊपर उठ करके धरती और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। तो साथियों, एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने कबीरदास से पूछा कि महाराज, लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब यह गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई। क्या यह सच में है? और हम आज भी उस पर्वत की पूजा क्यों करते हैं? तो कबीरदास इतनी बातें सुनने के बाद मुस्कुराए और बोले कि बेटा, पर्वत उठाना सत्य है, लेकिन समझो उसका भाव। श्री कृष्ण ने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने अहंकार का पर्वत उठाया था, जिसे इंद्र नामक मनुष्य के भीतर का अहंकार अह कहा जाता है। इंद्र ने सोचा था कि मैं वर्षा देता हूं तो मैं धरती को जीवन दे रहा हूं, और यहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं इनकी मैं रक्षा कर रहा हूं। तो इंद्र का ये अहंकार बढ़ गया था। तब श्री कृष्ण ने उसका अहंकार को तोड़ करके ये दिखाया था, ये कर करके सब। तो उन्होंने दिखाया कि वर्षा का वरदान इंद्र का नहीं है, वह ईश्वर का है। कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो वह धरती की रक्षा के लिए साथ साथ मानवता को यह संदेश दे रहे थे कि जिसे तुम तुच्छ समझते हो वही तुम्हारा आधार है। तो साथियों, हम जानेंगे गोवर्धन पूजा का रहस्य। एक बार गोकुल में श्री कृष्ण ने देखा कि लोग इंद्र की पूजा में लगे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि साथियों, हम इंद्र की नहीं, उस धरती की पूजा करें जो हमें अन्न देती है, उस गाय की पूजा करें जो हमें दूध देती है, और उस वृक्ष की पूजा करें जो हमें श्वास देता है। पर इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसका अहंकार जागा और उसने गोकुल पर इतनी भारी बारिश की कि बाढ़ लगा दी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, न कि केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए, बल्कि यह सिखाने के लिए कि जो नम्र है वही धरती का रक्षक है। तो कबीरदास जी ने इस प्रसंग को बड़ी सुंदरता से समझाया है, और वे कहते हैं कि गोवर्धन पूजे नर और भूल गयो गोविंद, जड़ में देखे चेतना वही सच्चा संत। अर्थात लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, पर गोवर्धन के पीछे छिपे गोविंद को भूल जाते हैं, जो हर जड़ वस्तु में चेतना देख लेता है, वही सच्चा भक्त है। गोवर्धन का अर्थ है गो का मतलब होता है इंद्रिय, और वर्धन का मतलब होता है विकास या उन्नति। इसीलिए गोवर्धन पूजा का असली अर्थ है कि अपनी इंद्रियों का सही विकास, उनका संयम और नियंत्रण। जब मनुष्य अपनी गो यानी इंद्रियों को साथ लेता है, तभी वह गोवर्धन करता है, यानी अपने भीतर के पर्वत को उठाता है। तो कबीरदास का यह संदेश बड़ा सीधा सा है कि बाहर पर्वत उठाने में पहले भीतर के अहंकार को उठाओ और नीचे रखो। आज के संसार में लोग घर सजाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन भीतर के मन के कीचड़ को भरे रहने देते हैं। अब मनुष्य के अंदर की भीतर की कीचड़ क्या है? ईर्ष्या है, लोभ है, और ये दिखावा, ये सब कीचड़ ही तो है। तो कबीरदास कहते हैं कि मन साफ तो दर्पण साफ, और मन मैला तो जग मैला। भीतर शुद्ध करो भाई, तभी सच्ची गोवर्धन मेला। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि धरती को देवता मानो,
हर अन्न के दाने में भगवान को देखो, गाय, वृक्ष, जल और वायु में दिव्यता का अनुभव करो और सबसे बढ़कर के अपने अहंकार को मिटाओ। ये है असली हमारी गोवर्धन पूजा। तो कबीर कहते हैं कि कबीर कहे सुनो भाई साधो, पर्वत बाहर ना ढो, और भीतर जो पर्वत खड़ा वही कृष्ण उठाओ सो। संत का यह प्रवचन बहुत गहरा है। हम बाहर के पर्वत नहीं उठा सकते, पर अपने भीतर के गुस्से, लोभ और मोह का पहाड़ उठा सकते हैं। यही हमारी असली गोवर्धन पूजा है। तो साथियों, इस बार आप गोवर्धन पूजा करें तो बस याद रखिए कि असली पूजा बाहर की नहीं, भीतर की शुद्धि में है। धरती को नमन करें, गाय को आशीर्वाद माने और जीवन में संतुलन और कृतज्ञता को अपनाएं। कबीर की यही शिक्षा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, और जहाँ अहंकार है वहाँ गोवर्धन उठाता नहीं है कोई। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम, जय कबीर साहिब। और हम आशा करेंगे कि आपकी गोवर्धन पूजा अच्छे से निकले।